इस तस्वीर के साथ मैं दर्शकों आपको बताना चाहूंगा, पाकिस्तान को भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। हम घुसकर मारेंगे, ये मान लीजिए आप। सेना ने पाकिस्तान की कई चौकियां तबाह कर दी हैं। यानी अभी भी लगातार पाकिस्तान जो अभी तक कोशिश कर रहा है उससे नाकाम तो किया ही है, लेकिन अब इन्हें जमीन पर सबक सिखाया जा रहा है। इनकी कई चौकियों को तबाह कर दिया है। और इसका कारण दर्शकों आपको पता है, ये पाकिस्तान की जो पोस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां से आतंकियों को घुसपैठ करवाते हैं और इनकी घुसपैठ को रोकने के लिए भारतीय सेना कार्रवाई कर रही है। इस बीच एक और जानकारी, पाकिस्तानी पोस्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूं, 2 दिन से भारतीय नागरिकों पर यहां से बम बरसाए जा रहे थे। उसका हश्र क्या किया है आप देख लीजिए। भारतीय सेना ने बदला लिया है और यह बदला बहुत जरूरी है, क्योंकि ये निहत्तों पर वार करते हैं और भारतीय सेना ने इन्हें जहन्नुम पहुंचा दिया है। एक और बड़ी खबर मेरे पास है, भारतीय सेना ने पाक मिसाइल को तबाह किया है। अमृतसर के माखन विंडी गांव से हमारे पास खबर आई है दर्शकों, और मैं आपको रिपोर्ट भी दिखाऊंगा। पाकिस्तान ने जो हमला किया उसे हमने हवा में ही खत्म कर दिया और वो जाके खेत में गिरा है। आप देखिए जरा कैसे हमने इस हमले को नाकाम कर दिया है। ये तस्वीर दर्शकों आप देख रहे हैं, और इस समय जहां हमारे 2 सहयोगी मौजूद हैं, बॉर्डर का एक बार रुख करूंगा मैं। बॉर्डर से मेरे पास खबर मिल रही है, बॉर्डर से खबर मिल रही है, सांबा से घुसपैठ की नाकाम कोशिश की खबर है मेरे पास। लेकिन इस बीच जम्मू में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है। यह खबर हमारे पास है दर्शकों, जम्मू में एयर डिफेंस सिस्टम एक बार फिर एक्टिवेट कर दिया गया है। ये इस समय की सबसे बड़ी जानकारी आपको मैं दे रहा हूं। अनामिका और सागर दोनों मेरे साथ बने हुए हैं। सागर तो अभी एयरपोर्ट पर ही मौजूद है। सागर, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है, क्या खबर मिल रही है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि कल देर रात मृदुल जो हमला किया था पाकिस्तान ने, वो एयरपोर्ट पर ही करने की कोशिश की थी, लेकिन महज केवल 100 मीटर की दूरी पर ही एयर डिफेंस सिस्टम जो इतने ताकतवर है हिंदुस्तान के, उसने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया था। और एयर डिफेंस सिस्टम ने उन मिसाइलों को, उन ड्रोन को वहीं पर देखिए ध्वस्त कर दिया, उसे नेस्तनाबूद कर दिया। और यही वजह है कि देखिए अब से कुछ देर पहले से लगातार पुलिस के सायरन की आवाजें गाड़ियों की आ रही थी, लगातार ट्रैफिक कंट्रोल रूम की जो गाड़ियां हैं वो भी सड़कों पर थी, लोगों को सचेत कर रही थी। और अब लोगों को घर में रहने के लिए कह दिया गया। सायरन की आवाजें लगातार आ रही हैं। जम्मू के आसपास के इलाकों में, एयरपोर्ट के आसपास जो भी एयर डिफेंस सिस्टम लगे, जो एलओसी से सटे हुए, उन्हें भी पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया गया है, क्योंकि कल के दिन लगभग 10 से 15 धमाके इस पूरे इलाके में देखे गए थे। यही नहीं, यहाँ एक और बड़ी खबर मेरे पास है, जम्मू के कई इलाकों में ब्लैकआउट की खबर मेरे पास है दर्शकों। जम्मू में कई इलाकों में सायरन बज रहा है और ये बहुत बड़ी जानकारी आपको मैं दे रहा हूं। इस समय की सबसे बड़ी जानकारी, लाइव अपडेट आपको दे रहा हूं मैं। मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि वहां पर ब्लैकआउट है, सायरन बज रहे हैं। सागर को ले आइए। सागर, आप बता रहे हैं कि वहां पर सायरन बज रहे थे और एयरपोर्ट के पास मौजूद हैं, आपको सबसे सटीक जानकारी दे रहे हैं। सागर को ले आइए। सागर, बताइए जरा वहां पर क्या हो रहा है? देखिए बिल्कुल मृदुल, अगर हम बात करें तो पूरे जम्मू इलाके में इस समय फुल ब्लैकआउट कर दिया गया है। शाम जैसे ही देखिए यहाँ पर 7 बजे का वक्त हुआ, यहाँ पर ब्लैकआउट कर दिया गया। लोगों से लगातार यही कहा जा रहा है कि घरों में रहिए। जो रोड पर इक्का दुक्का लाइटें यहाँ पर चल रही हैं, जो गाड़ियां यहाँ पर रुकी हैं, उनमें भी लाइटों को देखिए कहा गया कि आप बंद करके ही आप रहिए। देखिए जो दुकानें इस समय 1-2 खुली हैं, वो बड़ी जानकारी दे रहा हूं मैं, बड़ी जानकारी इस समय अमृतसर से खबर है मेरे पास। अमृतसर में ब्लैकआउट के बाद सायरन बज रहे हैं दर्शकों। एक बार फिर कल यही वक्त था, आपको बता दूं, और ऐसा ही इस वक्त होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आप चिंता मत करिए, बार बार बता रहा हूं, भारतीय सेना तैयार है। और पाकिस्तान के जो 400 ड्रोन गिराए हैं, उसके बाद अमृतसर में इस वक्त ब्लैकआउट और सायरन बज रहे हैं। तस्वीर अगर हो तो दिखा दीजिए, सायरन सुनवाइए जरा, दिखाइए तस्वीर। ये देखिए आप, फुल फ्रेम दिखाइए, ऐसे अमृतसर की तस्वीर दिखा रहा हूं आपको। ये देखिए आप, ब्लैकआउट हो गया है, सायरन बज रहे हैं। यानी अगर पाकिस्तान कोशिश करेगा तो एक बार फिर मुंह की खाएगा, क्योंकि कल रात पाकिस्तान को हमने अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। और इस समय एक और बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ
तीनों सेना प्रमुखों की बातचीत हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पहले अपडेट किया गया है, इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आगे की रणनीति पर मंथन किया है। इस बीच एक और बड़ी जानकारी, पूरे जम्मू क्षेत्र में ब्लैकआउट कर दिया गया है। बड़ी खबर मैं आपको देते रहूंगा और हर कुछ सेकंड बाद हमारे पास अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन आ रही है दर्शकों, लेकिन पूरे जम्मू में ब्लैकआउट कर दिया गया है। अगर अनामिका हो तो उन्हें भी ले आइए, सागर को भी ले आइए। और अनामिका, अगर आप मुझे सुन रही हैं तो बताइए जरा इस समय वहां पर क्या जानकारी मिल रही है। एक बार अनामिका को ले आइए। अनामिका अगर नहीं है तो मैं जानकारी दे दूं दर्शकों, इस समय पूरे जम्मू क्षेत्र में ब्लैकआउट किया गया है और इसी के साथ साथ अमृतसर में भी ब्लैकआउट किया गया है।